हेलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो तो ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंडियन मार्केट के लिए बात हो रही है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में टी भी नहीं जानते हो, तब भी अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हो तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखना। चलो जल्दी जल्दी से इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि 5 चेकलिस्ट पॉइंट हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं ट्रेड लेने से पहले, वो भी इंडियन मार्केट में। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला पॉइंट रहता है प्रीवियस डे हाई एंड लो। अगर आप ये 2 मार्क कर लोगे ना अपने चार्ट पे तो बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी ट्रेड लेने में। ठीक है कि कल का हाई क्या मार्क कर लो और प्रीवियस डे मार्केट गैप अप है, गैप डाउन ओपन कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये समझ में ज़्यादा आता है। तो चलो इसको चार्ट में समझाते हैं और समझ में। तो हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे आ गए। अगर आप देखो 23 तारीख के दिन जो भी मार्केट चली है, जैसे अगर आपने आज मार्केट आपकी चली है तो आप कल की मार्केट का आप ये देखोगे कि प्रीवियस डे हाई क्या था, प्रीवियस डे लो क्या था, वो आप मार्क कर लो। सिंपल ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर दो। अगर उसने प्रीवियस डे लो को अगर ब्रेक किया तो मार्केट बहुत तेजी से डाउन ट्रेंड में नीचे गिरती चली जाएगी, और प्रीवियस डे हाई को उसने ब्रेक किया तो बहुत तेजी से अप ट्रेंड में, मतलब मार्केट भागती चली जाएगी। कोई भी रेंज हो सकता है, वो हम लोग को आइडिया नहीं होता है। ठीक है, अगर आप और भी ज्यादा मार्केट में अप ट्रेंड का अगर आपको फॉलो करना है या लोअर ट्रेंड का फॉलो करना है तो एक दिन और पीछे का ये आप मार्क कर सकते हो। जैसे हमने आज की मार्केट जिस तरीके से चली है, इस तरीके को हमने इसको मार्क कर दिया, इसका प्रीवियस डे हाई मार्क कर दिया, प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया। अब इसके बीच में मार्केट रही तो साइडवेज मार्केट रहेगी। ठीक है, तो 200 पॉइंट्स के बीच में मार्केट खेलेगी। अगर इसने लो ब्रेक किया तो नीचे भाग जाएगी, और हाई ब्रेक किया तो ऊपर भाग जाएगी। सीधा सिंपल लॉजिक। तो इसमें आप बहुत ही आसानी से मार्केट में अपना ट्रेड ले सकते हो। चलो अब तीसरे पॉइंट को समझते हैं, OI डाटा। ठीक है, ये आपको देख सकते हो OI डाटा। अगर आपने नहीं जानते हो तो OI डाटा समझ लेते हैं, कॉल एंड पुट का OI डाटा, जिससे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा OI डाटा बैठे हुए हैं तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया लग जाता है। तो चलो हम निफ्टी 50 के चार्ट में धन के, अगर आप कोई भी ऐप यूज करते हो तो उसकी ऑप्शन चेन खोलोगे, ठीक है, यहाँ से तो इजीली आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आप निफ्टी में डालोगे OI डाटा, मतलब कि गूगल में डालोगे OI डाटा, तो निफ्टी का जो वेबसाइट है ना, NSE का वेबसाइट है, इसको आप ओपन करोगे डायरेक्टली OI डाटा का। अभी ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, बता नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम निफ्टी को अगर सिलेक्ट करते हैं, निफ्टी 50 को सिलेक्ट करते हैं, शेयर प्राइस में देखो यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, जैसे मान लो 27 तारीख को मार्केट ओपन होगी तो शायद तब दिखा दे। अगर आप कोई ऐप यूज करते हो तो नॉर्मली आपको यहाँ पे दिख जाएंगे OI डाटा। कैसे मान लो 25,000 पे OI डाटा कितने ज्यादा बैठे, ये आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे होगे। ठीक है, ये देखो ग्रीन वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब कि 97 लाख OI डाटा बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 97 लाख OI डाटा देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल की साइड में कितने बैठे हुए हैं, 37 लाख बैठे हुए हैं। तो 97 लाख में जब OI डाटा इतने ज्यादा बैठे हुए तो आपको समझना है कि यहाँ, और ये सेलिंग का होता है, बाइंग का नहीं होता। जैसे हम लोग छोटे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, 25,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से मतलब कि आप अनुमान लगा सकते हो कि इससे मार्केट ऊपर जा सकती है, मतलब सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो हम नीचे का डाउन ट्रेंड का मार्केट का नहीं एनालाइज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो OI डाटा कहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, ये आपको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये हमेशा आपको ट्रेड लेने से पहले चेक करना होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया विक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मिल रहा है इंडिया विक्स। विक्स हाई है तो मूव फास्ट आएंगे, विक्स लो है तो स्लो मार्केट चलेगी, स्कैल्पिंग केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, और रिस्क हाई रहेंगे। ठीक है, तो इसमें भी मान लो मार्केट में रिस्क हाई रहेंगे, मतलब कि बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे आपको। अगर इंडिया विक्स बहुत तेजी से भाग रहा है, इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स एक चार्ट है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि मान लो कि मतलब वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा आ रही है, वॉलेटिलिटी कितनी कम हो रही है, ये आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो जिस दिन मान लो वॉलेटिलिटी बहुत कम है तो समझो इंडिया विक्स का चार्ट बहुत स्लो है, अगर मतलब कि बहुत स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डेली के टाइम फ्रेम में रख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे आप देखोगे इसको जूम कर देते हैं। अब ये देखो इंडिया विक्स का जो चार्ट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंडिया विक्स का जो चार्ट है वो इस तरीके से कितनी तेजी से मूव कर रहा है। हर दिन इसकी स्पीड बहुत तेजी से 14 पॉइंट 13 पॉइंट, तो वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है। अगर ये मान लो 8-9 पॉइंट में आ गया ना, जैसे 1 जनवरी 26 के टाइम पे 1-2 तारीख के दिन मान लो सारे लोग मौज मस्ती कर रहे थे, न्यू ईयर था, तो वॉलेटिलिटी बहुत कम थी मार्केट पे। अभी देख सकते हो 14 पॉइंट 13 पॉइंट इस टाइप की वॉलेटिलिटी मार्केट पे चल रही है, कि मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। बड़े बड़े आपको टारगेट मिल सकते हैं, 20 पॉइंट 30 पॉइंट आराम से निफ्टी पे मिल सकते हैं, ईजिली मिल सकते हैं। और पहले होता है वॉलेटिलिटी कम होती है तो मार्केट में आपको 30-40 पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल होता गया था। अब इसमें लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है, बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अब स्टॉक मार्केट की न्यूज़ें,
अगर आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट अगर आप समझते हो तो स्टॉक मार्केट की न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट दे सकती है आपकी ऑप्शन बाइंग पे, ट्रेडिंग के जर्नी में। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई कि भाई सिगरेट की दाम बढ़ गए, तो मान लो जितने भी सिगरेट के स्टॉक्स होंगे सब गिर गए। बहुत ही सिंपल आपको समझा दिया। ठीक है, तो आपको ये पता चला, न्यूज़ पता चला, ये एक बड़ी न्यूज़ बन गई तो लोगों को पता चला क्योंकि सिगरेट बहुत ज़्यादा पी जाती है। ऐसे बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी न्यूज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ें होती हैं जो हम लोग को पता नहीं चल पाती। तो वो आप डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ो या मान लो एक यूट्यूब पे चैनल आप लगा दो शेयर मार्केट से रिगार्डिंग जो न्यूज़ आती हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हो ईजिली। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, कितने साल हो गए हैं आपको ट्रेडिंग करते करते, कितने महीने, अगर आप बिगिनर हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। और भी ज़्यादा हम लोग को मजा आएगा और भी ज़्यादा हम लोग सिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।